सिस्टम में टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो टाइम रिस्पॉन्स हम किस लिए निकालते हैं? हम निकालना चाहते हैं कि सिस्टम में कितनी जल्दी स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। हम जानना चाह रहे हैं कि ट्रांजिएंट्स कितनी देर परसिस्ट करते हैं। एंड द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये कह लो स्टडी स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। फॉर एन मतलब अगर हमारा सिस्टम अंडर एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है, इन सब डेफिनेशंस को हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे कि इन डेफिनेशंस को कैसे देते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल देखते हैं कि द रिस्पॉन्स या द कर्व या द नेचर ऑफ बिहेवियर ऑब्टेन्ड व्हेन द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एनी सिग्नल्स, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा था क्या? सबसे पहले हमने ये एनालिसिस किया था कि हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स में क्या करा था हमने? इनपुट दिया था किसी भी सिस्टम को, वी हैव प्रोवाइडेड एन इम्पल्स इनपुट टू द सिस्टम एंड उसका जो बिहेवियर आया था वो हमने मेजर किया था। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए सबसे पहले एक काम किया। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए ये इवैल्यूएशन किया। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमें निकाला कि हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा। तो लास्ट टाइम हमने इसी चीज की इवैल्यूएशन पे छोड़ दिया था। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम अगर हम देखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कैसे दिया जाता है? सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू क्या था? के अपॉन एस माइनस या एस प्लस ए। इस फॉर्मेट का हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, जहां पे हमारे सिस्टम के पास एक पोल होता है, ठीक है। इट शुड नॉट हैव टू और मल्टीपल पोल्स, ओनली वन पोल शुड परसिस्ट। तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे केवल सिंगल पोल एग्जिस्ट कर रहा हो, उस चीज को हम कहते हैं द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। ऑर्डर क्यों होता है? ऑर्डर इज बीइंग डिफाइंड एज highest power of s in denominator, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो भी होगी डिनोमिनेटर में, तो इस सिस्टम के लिए हाईएस्ट पावर क्या है? s की पावर 1। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम इसलिए कहते हैं इसको, ठीक है। तो s की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हमने फर्स्ट ऑर्डर का नाम दिया इसे। अब हमने रिस्पॉन्स देखा था फॉर इम्पल्स सिग्नल। तो हमने rs की वैल्यू हमने पुट क्या करी थी? rs वाज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड वी हैव इवेल्युएटेड द वैल्यू ऑफ cs। तो cs क्या हो जाएगा? cs इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय rs, जहां पे k भी एक कांस्टेंट है, अपॉन s प्लस a मल्टीप्लाइड बाय rs इज इक्वल टू 1। तो सिंपली यही बच जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका ct दैट इज टाइम रिस्पॉन्स इवेल्युएट करूं इस सिस्टम का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लाप्लास इनवर्स लेना पड़ेगा दोनों साइड। Laplace inverse of these two signals which is equal to k e की पावर माइनस at, ठीक है। वेयर a, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? 1 अपॉन a इज माई टाइम पीरियड। तो हमने लास्ट टाइम ये चीज इवेल्युएट किया था, ठीक है। हमने देखा था द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज इक्वल टू k टाइम्स e की पावर माइनस t अपॉन t, वेयर कैपिटल T रिजेंबल्स माय टाइम रिस्पॉन्स या टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इस चीज को अगर यूनिटी बना दूं, दैट रिस्पॉन्ड्स माय टाइम कांस्टेंट। तो अगर इस चीज की वैल्यू यूनिटी करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल T अपॉन कैपिटल T, तभी तो होगी ये वैल्यू 1। इसका मतलब क्या हो गया? e की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 63% ऑलमोस्ट होती है, 0.632, ठीक है। तो जब मेरे सिस्टम का रिस्पॉन्स 63.2% अचीव करेगा ऑफ माय फाइनल वैल्यू, देन द सिस्टम, then this time is known as time constant of first order system, clear। तो फर्स्ट ऑर्डर का टाइम कांस्टेंट क्या होता है? द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्स मतलब
First, the time constant of first order system is given by the time taken by the system to reach 63.2% of my final steady state value. ठीक है, यानी कि अगर मैं इनपुट से कंपेयर करूं, मैंने सिस्टम को इनपुट दिया है कुछ इस नेचर का, ठीक है, इंस्टेंटली t इज इक्वल टू 0 पे मैंने कुछ इनपुट दिया है, तो इसकी वजह से मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा, दिस इज t, बाकी कहीं पे भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वजह से मेरा जो सिस्टम रिस्पॉन्स होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, दिस इज माय सी टी, क्लियर। अगर ये यूनिट इंपल्स सिग्नल है तो यहाँ पे 1 हो गई मैग्नीट्यूड, यूनिट इंपल्स की बात हो रही है तो दिस मैग्नीट्यूड इज 1, एंड अगर टाइम कांस्टेंट t की बात हो रही है तो कहीं यहाँ पे होगा, मान लेते हैं हम 0.632 दिस डिक्रीमेंट, ठीक है, दिस डिक्रीमेंट शुड बी इक्वल टू 0.63, दिस चेंज शुड बी 0.632%, या सॉरी 63.2%, परसेंट के टर्म्स में तो 62.3 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट इज द वैल्यू ऑफ दिस टाइम पीरियड इज नोन एज कैपिटल टी और सिंपली नोन एज टाइम कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, वेयर दिस इज टी, इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन कैसे देते हैं, यहां से देते हैं, क्लियर। इसी तरीके से जब हम बाद में डिस्कवर, वंस मोर सर, हाँ बता देता हूं बेटा, हमने क्या किया, हमारे पास सिस्टम कुछ था फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, सिस्टम कुछ इस नेचर का था, लास्ट टाइम मैं निकालता हूं इवैल्यूएट, भाइयों ब्लर मेरा ही हो रहा है या तुम सबका भी हो रहा? नहीं क्लियर है। कोई नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है विकास। चलिए, तो सबसे पहले हमने जो इवैल्यूएट किया था, हमने स्टैंडर्ड, हाँ, तो हमने वहां पे हमारा जो सिस्टम माना था, इंस्टेड ऑफ सिस्टम हमारा कुछ ऐसा था 1/ST नेचर का, ठीक है, दिस वाज इनपुट RS, ठीक है, मैं आपका एग्जैक्टली वही कंपेयर कर रहा हूं, minus negative feedback system, and this system was having a unity feedback system, that is H was equal to 1, this was equal to GS, ठीक है, HS, and the response was CS, ठीक है। तो वहां से अगर हम इवेल्युएट करते हैं, इस चीज को कंपेयर करके देखते हैं, तो हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन वाज समथिंग डिफरेंट, किस फॉर्मेट में आया था, हमारे पास आया था CS अपॉन RS is equal to this was equal to 1/ST plus 1, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म में चेंज करने के लिए, यानी इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने डिवाइड बाय टी किया था, तो हमें मिल गया था 1/T/S प्लस 1/T, ठीक है, यही था। इसको लेट अस कंसीडर, यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, k कांस्टेंट भी हो सकता है, तो k/T भी हो सकता है यहाँ पे चेंज, इसका मतलब हम वी हैव कंसीडर्ड दिस एज k1, ठीक है, यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट k1 भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली एंड 1/T रिजेंबल्स माय a, ठीक है, यहाँ पे मैंने यही चीज बताई, दैट टाइम वाज इक्वल टू 1/T। तो ये रिस्पांस हमें कुछ ऑब्जर्व होता है, तो हमने इनपुट दिया सिस्टम को ये वाला, ठीक है, हमने सिस्टम को इनपुट दिया है डेल टी, ठीक है, लेकिन इस इनपुट की वजह से सिस्टम ने आउटपुट कैसा दिया है, आउटपुट दिया है इस नेचर का, ठीक है, विच इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है, कुछ इस नेचर का आउटपुट आपको मिला है। या अगर मैं यहां पे लिखूं Ct वॉज इक्वल टू, लास्ट टाइम अगर आप कंपेयर करोगे तो दैट वॉज इक्वल टू 1/T e की पावर -T/T,
ठीक है, दिस वाज द सिस्टम रिस्पॉन्स, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, k इज इक्वल टू 1/t, यहाँ पे वो आ गया। ठीक है, अब सिस्टम इनपुट दिया ये वाला, आउटपुट आया ये वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज दिस टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी तरीके से मेरे को दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इस चीज को मेरे को मैग्नीट्यूड को 1 करना है तो वो मेरा यहाँ टाइम कांस्टेंट के तौर दिया जाएगा। वो कब होगा, व्हेन दिस t इज इक्वल टू कैपिटल T। तो t अपॉन t कैंसिल होके e की पावर 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू e की पावर -1, विच इज इक्वल टू 63.2%। तो जब मेरा सिस्टम एक्सक्यूज मी सर। फाइनल, हाँ बेटा, सर हमारा जो टी है वो तो पहले से टाइम के लिए डिफाइंड है, तो फिर हम टाइम कांस्टेंट में भी टी को कैसे इंक्लूड कर लेंगे सर? बेटा टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द सर्किट। ठीक है, यानी आपने जो जैसी सर्किट सर बनाई है। हाँ बताओ। सर जैसे जैसे सर हमने नेटवर्क में भी पहले सॉल्व करा था, ठीक है, हाँ हाँ वहां टाइम कांस्टेंट को टाउ से रिप्रेजेंट करते थे। हाँ, वही वही टाइम कांस्टेंट यहाँ पे कैपिटल टी है। सर लेकिन टी तो सर उसके लिए डिफाइंड है ना, टाइम के लिए, तो फिर वो टाइम कांस्टेंट के लिए कैसे हो जाएगा सर? बेटा दैट मैं इज यही जानना स्मॉल चाह टी। रहा हूँ। बेटा दैट इज ए स्मॉल टी, जो टाइम चल रहा है आपका, मतलब आपको ये पता है द सिस्टम, मतलब आपने एक सर्किट बनाई, आपने उस सर्किट को बिना मेजर किए कुछ इनपुट दिया। ठीक है, तो जी उस सर। सर्किट ने कुछ रिस्पॉन्स देगी आपको। तो दैट जी रिस्पॉन्स सर। इज बेसिकली द रिस्पॉन्स रिलेटेड विद इनपुट। ठीक है, यानी कि वो रिलेशन रखेगा विद सर आवाज कट रही टाइम। है आपकी। हेलो, हाँ मैं बता रहा हूं, जी आपने सर। देखो एक सर्किट बनाई, उस सर्किट में आपके पास क्या है, इनपुट दिया आपने विद सर्टेन डिफाइंड वैल्यू ऑफ टी। तो जब आपने वो टाइम दिया है, जी दैट सर। दैट टाइम इज डिनोटेड एज स्मॉल टी, एंड कैपिटल टी इज बेसिकली द नेचुरल रिस्पॉन्स विच इज ओरिजिनेटेड बाय द सर्किट। यानी सर्किट भी कुछ रोल प्ले कर रही है ना अपना। जी सर। तो उसने क्या रोल प्ले किया, उसने अपने टाइम कांस्टेंट, दैट इज, अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे एक आरसी नेटवर्क बनाऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा दैट दिस टाइम कांस्टेंट इज इटसेल्फ डिपेंडेंट अपॉन आरसी वैल्यूज, आर और सी की यस सर। वैल्यूज से डिपेंडेंट होगा। ठीक है, दिस वैल्यू इज बेसिकली इज जी डिपेंडेंट सर। अपॉन पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट। अब ये तो हो गया, लेकिन अब जो आपने इनपुट दिया है उसकी वजह से आउटपुट में भी कंटिन्यूअसली कुछ मिल रहा होगा, दैट इज बेसिकली द टाइम वेरिंग आउटपुट। तो वो है स्मॉल टी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ डिफरेंस जी बिटवीन सर। द टू। टाइम कांस्टेंट is actually the response of natural response of the circuit, whereas small t is basically the elaboration of time। ठीक है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका सिस्टम धीरे 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 कैसे, हाउ इज इट इज रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ओके ऐसा सर। नहीं है कि कुछ देर में दिस टी विल गो टू टी, कुछ देर के बाद दिस स्मॉल टी विल रीच कैपिटल टी, सॉरी 2t, दिस स्मॉल टी कुछ के बाद 3t। ठीक है, यानी कि जी सर। इतने पीरियड पे जाएगा, हो सकता है फिर टी और ऐड हो जाए, हो सकता है फिर टी और ऐड हो जाए, फिर टी ऐड हो सकता है ना। दिस कैन गो, दिस जी सर। स्मॉल टी कैन गो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी, बट दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कहां से मिली है, बिकॉज ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट। अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊंगा तो वहां पे आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि दिस कैपिटल टी दैट इज टाइम कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन आरसी और आरएल। ठीक है, या और यस, आरएल। एल अपॉन आर। ठीक है, इसीलिए आपने देखो, अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको दोबारा से लेके जाऊंगा, तो आपने एक आरएलसी नेटवर्क अगर बनाया हो, तो अगर आप उसको साइन वेव अगर इनपुट देते हो, साइन फाई, साइन ऑफ ओमेगा टी इनपुट देते हैं हम उसे। ठीक है, जी वीएम सर। सम कुछ मैग्नीट्यूड का है, तो आउटपुट भी लेट अस कंसीडर अगर चेंज नहीं है, वो वीएम मैग्नीट्यूड का ही है, तो वहां जी पे सर। साइन क्या बन जाता था, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई मिल जाता था। यस और नो? यस सर।
तो ये फाई कहां से आया? जब मैंने इनपुट दिया सिंपल आरएलसी सर्किट को, तो ये फाई कहां से आया? ये आया है बिकॉज ऑफ दीज पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट। सिमिलरली इधर पे भी वही रोल होता है, ठीक है। द टाइम द दिस जी सर। फंक्शन शिफ्टेड। एक्चुअली अगर मैं साइन इंपल्स देता हूं तो ये फाई आया है पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट की वजह से। सिमिलरली दिस टी कम्स विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम रिस्पॉन्स और द वैल्यूज ऑफ द सर्किट, ठीक है। यस सर। ठीक है विकास। यस सर। बात ये है ना सर, जैसा पहला हमने इसे सॉल्व करे थे, ट्रांजिएंट के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो उसमें टी इज इक्वल टू 0 - और 0+, यानी हम स्टडी स्टेट में और क्या नाम है इंटरनल स्टेट में वहां पे स्टडी करते थे छोटे टी बेटा को। हाँ, वहां पे आप ट्रांजिएंट्स नहीं पढ़ते थे, आप वहां पे केवल आपने एक चीज पढ़ी, द एट टी इज इक्वल टू 0+ द सिस्टम वाज एट स्टडी स्टेट कंडीशन, या टी इज इक्वल टू 0- सिस्टम जो है स्टडी स्टेट कंडीशन में था, टी इज इक्वल टू 0+ पे आपने सिस्टम को डिस्टर्ब किया, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्पल्स या कोई सिस्टम का रिस्पॉन्स आपने दिया, इनपुट दिया उसे, ठीक है। तो हाँ जब आप अचानक से किसी सिस्टम में इनपुट दोगे, मैं भी तो यही कर रहा हूं, मैंने डेल टी एट टी इज इक्वल टू 0 पे मैंने एक इनपुट दिया विच इज ऑफ डेल टी मैग्नीट्यूड, उसकी वजह से मुझे एक आउटपुट रिस्पॉन्स मिला, जी सर। ठीक है। लेकिन अब क्या है, वहां पे आप क्या कंसीडर कर रहे थे एक्चुअल में? इंडक्टेंस वैल्यू। अगर आप डीसी मैग्नीट्यूड देखोगे तो वहां पे आपने देखो, आपने एक इंडक्टर को डीसी वैल्यू अगर आप दोगे तो जैसे ही आपने इनपुट दिया थोड़ी देर तक द नेचर ऑफ दैट इंडक्टर वेरी होगा। क्यों होगा? बिकॉज इंडक्टर पहले मान लिया 0 वोल्ट पे था, ठीक है, अब वो अचानक से 5 वोल्ट पे आपने सप्लाई किया, तो जब आपने 0 से 5 चेंज किया तो देर इज अ चेंज इन वोल्टेज विच कॉजेज चेंज इन करंट, ठीक है, एंड इंडक्टर अपोजेस दिस करंट ओनली। लेकिन जब आप धीरे धीरे इस स्टेट को बढ़ाते चले जाओगे, कुछ देर के बाद क्या होगा, वो 5 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा इंडक्टर, ठीक है, यानी उसके अंदर से एक कांस्टेंट करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो अब वो सिस्टम एक स्टेडी स्टेट वैल्यू में पहुंच गया। वहां पे हमने बात करी थी एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम की, ओनली इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, जबकि रजिस्टर में कोई स्टोरेज नहीं होती है एनर्जी की, जबकि कैपेसिटर जी एज सर। वेल एज इंडक्टर में स्टोरेज होती है, ठीक है। लेकिन हमने जी वहां सर। पे पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्स किस नेचर का होगा, उसकी बात शायद शायद करी थी, शायद एग्जैक्टली नहीं पता सर मुझे, आपने करी थी। सर वो रिस्पॉन्स ही तो सर, इंडक्टेंस में अगर हम इंडक्टर की बात करेंगे तो वो बिहेव शॉर्ट सर्किट की तरह करने लगेगा और कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह। तो वो इसलिए तो उसमें क्या नाम है, जो वो जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, उसे हम टाइम के साथ थोड़ी ना कंपेयर कर देंगे बड़े टी के साथ। बेटा टाइम के साथ ही कंपेयर कर रहे हो आप, फाइनली अल्टीमेटली आप टाइम के साथ ही कंपेयर कर रहे हो उन्हें, सर ये ठीक तो है। आप टाउ मतलब छोटा टी, तो ये तो किसी उसका एक छोटा सा पार्ट हो गया कि हाँ हाँ भाई है उसके सेकंड छोटे से हिस्से में जिसकी वैल्यू हमने 0.632 निकाले, 63.2%। हम्म, वो एग्जैक्ट वैल्यू टाइम की थोड़ी ना हो जाएगी, टाइम के साथ तो सर कंपेयर ही नहीं होगा ये। क्या ये वाली वैल्यू? जी सर। ये वाली ये वैल्यू बेटा कम, ये वाली वैल्यू इज बेसिकली आपने एक इनपुट दिया, उस इनपुट को t इज इक्वल टू 0 पे दिया, जिसकी वजह से इसके बाद तो टाइम इंफिनिटी अमाउंट ऑफ टाइम तक चले जा रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है यहीं रुक गया, ये बहुत दूर तक चले जा रहा है। अब देखो टाइम रिस्पॉन्स दिया तो है, लेकिन कैपिटल टी क्या बताता है, दैट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिग्नल, ठीक है। तो वो ये बताता है कि हाँ इतने चंक्स में, इस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है, इस छोटे पार्ट में, इस छोटे पार्ट में, सर इस छोटे पार्ट में। हाँ एग्जाम्पल के लिए एक चीज आप देखना, हमारे हम जो यूजेस करते हैं डेल्टा, थ्री 3 से 4 टाइप के डेल्टा होते हैं हाँ, एक ये होता सर। है, मशीन एक एक ये मशीन में होता हम है। अभी यूज, हाँ बताओ। एक सर जो सबसे ऊपर वाला आपने बनाया वो हम मशीन में फिलहाल यूज कर रहे हैं। ये वाला हाँ दैट सबसे इज ऊपर बेसिक, वाला। सबसे ऊपर जो होता है दैट इज डेल्टा, वो आता है बिकॉज, मतलब अगर आप सारी चीजें पूछने लगोगे तो देखो कॉम्प्लिकेटेड होंगी।
ये डेल्टा आता है बिकॉज ऑफ द सिस्टम डिफरेंस बिटवीन माय वोल्टेज एंड माय ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सर मैं जो वही तो बता, इन तीनों के अलग अलग मीन है, इन तीनों के अलग अलग मीन है। अब मान लीजिए आप इस टी को इस छोटे टी से कंपेयर करेंगे तो क्या दो मेन टाइम्स का और इसका दोनों का मीन सेम नहीं हो जाएगा सर? आप खुद सोचो एक बार, ये जो टाइम है इसके साथ कंपेयर कैसे हो जाएगा? एक ही टाइम इस रिस्पॉन्स में कैसे हमें मिल जाएगा सर? बेटा कि आप ना कंफ्यूज हो रहे हो और कुछ नहीं है। ये टाइम कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जो सर्किट के रिस्पांस की वजह से आया है। आप इनको क्यों कंपेयर कर रहे हो यहां से? सर ये तो मैंने फिलहाल एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। हाँ हाँ, ये तो एग्जाम्पल बताने के लिए लिया है मैंने आपको कि भाई यहाँ पे जब हम डेल डिफरेंट टाइप के होते हैं तो वो डिफरेंट उसमें यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये जो टी है, टी हमारे यूनिवर्सली टाइम के लिए फिक्स्ड है। आप उसे क्या नाम है टाइम कांस्टेंट के साथ कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो सर? मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने एक इंडक्टर ले लिया, एक मैंने कैपेसिटर सॉरी रजिस्टर ले लिया। लेट अस कंसीडर रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आउटपुट है, यहाँ पे मेरे पास इनपुट है। ठीक है, दिस इज एस एल एंड दिस इज आर सिंपली। ठीक है, मुझे एक्चुअल में इवेल्युएट करना है कि यहाँ पे मेरा लेट अस कंसीडर I2 रहने दो, नहीं वी आउटपुट निकालते हैं। तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज आर अपॉन आर प्लस एस एल होगा। यस सर, यस सर। दिस वोल्टेज डिवाइडेड मतलब अपॉन द टोटल। ठीक है, अगर मैं यहां से निकालता हूं लेट वी नॉट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकते हैं, इसको आगे ले आते हैं, डिवाइड बाय एल कर देते हैं, आर अपॉन एल अपॉन एस प्लस आर बाय एल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बेटा? विकास, ना हेलो, क्लियर आवाज नहीं आ रही है सर। मैं यहां देखो, आप देखो यहां पे मैंने लिखा है आर अपॉन आर प्लस एस एल। ठीक है, मैंने क्या किया? डिवाइड बाय एल किया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो आर बाय एल आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आर बाय एल, यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो एस प्लस आर बाय एल आ गया। ठीक है, अब लेट अस कंसीडर मैंने एक इनपुट दिया विच इज ऑफ 2 यूनिट्स। मैंने एक स्टेप सिग्नल दिया इस सिस्टम को विच इज ऑफ 2 यूनिट्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 2। लेट दिस वैल्यू बी इक्वल टू, या सिंपली इसको छोड़ देते हैं, इस टोटल को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं एज के। इसको मैं रिप्रेजेंट क्या कर सकता हूं? एज टाउ। कोई प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि लेट दिस बी 5 ओम, लेट दिस बी 5 ओम, 5 हेनरीज या समथिंग समथिंग जो भी होगा। ठीक है, तो 5 अपॉन 5 टाउ कैन बी इक्वल टू 1। क्लियर? यस सर। अब अकॉर्डिंग अगर मैं यस सर। V आउटपुट की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बन जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू K अपॉन S प्लस 1 बन जाएगी। इस सिस्टम का यस सर। इनवर्स लाप्लास लूंगा तो दिस विल बी K e की पावर माइनस T अपॉन दिस वैल्यू खाली टी रह जाएगा। विच इज इक्वल टू 1। सिंपली आपके पास वैल्यू आ जाएगी K टाइम्स e की पावर माइनस T। ठीक है, लेट अस ओके सर। कंसीडर दिस वैल्यू इक्वल टू 5। दिस वैल्यू विल बी 5। तो क्या होगा? दिस वैल्यू विल बी 5 आ 5, जाएगा। यहां पे आ जाएगा T बाय 5। तो हमने इस वैल्यू को कहा दिस इज माय टाइम कांस्टेंट। ठीक है, एंड दिस वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से इज डिपेंडेंट अपॉन R बाय L, that is resistance and inductance of the system. It is not dependent upon the time period. ये मैंने 5 मिनट तक दिया, 5 सेकंड तक दिया या 10 घंटे तक दिया, मेरे को नहीं मतलब है उससे। मेरे को क्या मतलब है? केवल इस पैरामीटर की वजह से
इस सिस्टम के रिस्पॉन्स में कुछ चेंज आएगा, एंड वो चेंज क्या आएगा, वो एज अ टाइम कांस्टेंट हमें ऑब्टेन होगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है क्लियर, सर। ये चीज समझ आए? ओके। तो देखो यस यहाँ पे सर। मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया, इस टाइम पे मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि टाइम कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन दिस टी, है कहीं? मैंने हमेशा ये नहीं लिखा सर। या आपको टाइम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, जी किस सर। नेचर के एलिमेंट्स होंगे उसके बिहाफ पे ये वैल्यू इवेलुएट होके आती है, तो वहां से हम लिखते हैं इस टाइम कांस्टेंट को, वी डायरेक्टली डोंट पुट दीज वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ टी, बट हाँ, लेकिन अब ये 5 हमने जब इवेलुएट कर लिया तो मैंने ये कहा कि इसके लिए टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इस सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होगा, यानी कि सिस्टम का रिस्पॉन्स की वजह से क्या चेंजेस आएंगे। तो हमने क्या किया, दिस t अपॉन 5 को मैंने लिखा कि व्हेन टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, जब ये सिस्टम का रिस्पॉन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब दिस वैल्यू t अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये 1 कब हो सकता है, जब t की वैल्यू 5 होगी। गलत 5। है इसमें कुछ? नहीं सर। हाँ, तो यानी कि दिस वैल्यू इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन कहां से आई, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस रिस्पॉन्स व्हेन दिस रिस्पॉन्स, जब मैं अगर यहां पे डाल दूं t अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, तो यहां बन जाएगा e की पावर माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0.632, विच इज इक्वल टू 63.2। यानी अब अगर हम इसको बैक फ्लो में समझे, मतलब दिस इज व्हाट इज बैक फ्लो। अब हम अगर इसको सीधे तरीके से समझते हैं तो जब भी सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस 63.2% होगा फाइनल वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, उस वैल्यू की वजह से उस वो जो टाइम कंज्यूम किया है सर्किट ने, वो उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट होगा। क्लियर? ओके। यस सर। यानी कि पहले हमने ये वैल्यू निकाली, लेकिन हमें ये निकालनी नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि जब दिस वैल्यू इज 63.2%, तब ठीक है सर्किट ने जो टाइम लिया है दैट टाइम इज नोन एज टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। वो इस नेचर को हमेशा परसेप्ट करके रखेगी। ठीक है, यस सर। ओके सर। चलिए अब क्विज समझ में कर ले। आया? ठीक है, यस। ठीक है तो सर, वो क्विज करना है सर। हाँ, क्विज नहीं करी अभी। हाँ चलिए क्विज कर लीजिए। आई एम प्रोवाइडिंग यू टू 4 मिनट, 2 to 3 मिनट्स, जल्दी से करके जल्दी से वापस आइए। डिस्कशन आगे का करना था मुझे आज। कंप्लीट हो गया सर। हाँ, जल्दी करिए और जल्दी कंप्लीट हो गया वापस सर। आइए।
क्विज हो गया बेटा सभी का? मनोज, हेलो, हो गई सर। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में यूनिट रिस्पॉन्स निकालना। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि इंपल्स रिस्पॉन्स मेरे सिस्टम का किस नेचर का आता है। नाउ वी डील विद व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी ऑब्टेन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर यूनिट इनपुट सिस्टम, यूनिट इनपुट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिस्टम को जो इनपुट दिया है दैट इज दिस वैल्यू इज माय यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, तो जब आप यूनिट स्टेप सिग्नल इसको प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब यू हैव प्रोवाइडेड यूटी। ठीक है, यूटी को हमें सबसे पहले यूएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इन लाप्लास डोमेन। ठीक है, तो यूटी इज इक्वल टू 1, यही तो होता है। ठीक है, एंड अगर यूएस अगर आप इवेल्युएट करते हो, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एस। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि मैंने ये इनपुट इसको दिया है, तो दिस इज इक्वल टू आर एस ऑफ द सिस्टम। अगर मैं यहां पे ये वैल्यू पुट अप करूं, तो सी एस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एस, दैट इज आर एस मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन टी अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टी। क्लियर? यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं एज 1 अपॉन एस ब्रैकेट में s प्लस 1 अपॉन टी अपॉन 1 अपॉन टी। ठीक है, एक कॉमन ब्रैकेट में। अब मैं यहां से ध्यान दूं तो मेरे पास दिस सिस्टम में अगर ये ओपन लूप सिस्टम था, ठीक है, विच इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप गेन क्या था, फर्स्ट ऑर्डर का था। ठीक है, लेकिन इनपुट की वजह से ये मेरे को आउटपुट दे रहा है क्या, s एंड s मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s की पावर 2। ठीक है, इट बिहेव्स लाइक अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम प्रोवाइडेड विद यूनिट इंपल्स इनपुट। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन s की वजह से ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बट एक्चुअल में ये सिस्टम क्या है, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो अब अगर हम वैल्यू इवेलुएट करें सी टी की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको सेपरेट करना पड़ेगा, इसके इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं एज a अपॉन एस प्लस बी 1 अपॉन टी अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टी, ऐसे करके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर एक्सपैंड करें तो यहां आ जाएगा a s प्लस 1 अपॉन टी प्लस b टाइम्स s अपॉन सिंपली s प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू दिस पार्ट, यानी कि ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ब्रैकेट में s प्लस 1 अपॉन टी। अगर कैंसिल आउट करें यहां से हमें मिल जाएगा दैट इज a प्लस बी टाइम्स s इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे कोई s की टर्म नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी से 1 अपॉन टी कैंसिल, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1। क्लियर? सिमिलरली ये वैल्यू मैं यहां डालता हूं तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। आपको a और b की वैल्यूज मिल गई, यानी कि अब इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो cs विल बी इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन t,
डी की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस जो था मैंने वो यहां लिख दिया बीच में, दैट इज s प्लस 1/t। अब मैं इसका लाप्लास इनवर्स निकालता हूं, तो लाप्लास इनवर्स बिकम्स ct। तो ct इज इक्वल टू 1/s का लाप्लास इनवर्स क्या है 1, ठीक है, एंड इसका लाप्लास इनवर्स क्या है 1 माइनस 1/t e की पावर माइनस t अपॉन टाउ एंड गवर्न्ड बाय फंक्शन ut, ठीक है। तो रिस्पांस मेरा कैसा आएगा, रिस्पांस मेरा आएगा इस नेचर का, विजिबल, बेटा ये चीज विजिबल है, यस सर, दिख रही है। मैं इंपल्स रिस्पांस की वेवफॉर्म शायद मैंने गलत बना दी थी, मैं अभी करेक्ट कर दूंगा जब मैं दोबारा कंपेयर कराऊंगा इन चीजों को। चलिए, तो आपके पास ct की वैल्यू मिल गई। अगर हम इस रिस्पांस को मेजर करें तो ct कैसा दिखेगा, ठीक है। अगर मैंने इनपुट दिया है, क्या दिया था मैंने इनपुट ut, ठीक है, एक सिस्टम में, तो ut कैसा होता है ऐसा, विच इज गोइंग अप टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसके साथ मेरा जो आउटपुट आया है, आउटपुट कैसा आया है, आउटपुट आया है मेरा नेचर इस फॉर्म का, दैट इज ct, ठीक है। ct क्या है, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ut माइनस दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय ut। ut का मतलब है द सिग्नल इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, एंड कैसा सिग्नल है दिस, यानी ut माइनस दिस सिग्नल। तो एक्चुअल में ये सिग्नल कैसा होता है, अगर ये मेरा ut है, ठीक है, और ये वाला सिग्नल मेरा कुछ इस टाइप का है, ठीक है, तो इसका अल्टीमेट फंक्शन कैसा हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का समेशन कैसा हो जाएगा, ut में से मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो ut में से माइनस करने के बाद जो सिस्टम रिस्पांस मिलेगा वो मुझे मिलेगा इस नेचर का, ठीक है। तो ये मिलेगा मेरे को फाइनली द वैल्यू ऑफ ct, ये मिलेगा मेरे को टर्म, लेट अस कंसीडर this term waveform is denoted as a signal, this is denoted as b signal, ठीक है, and total is denoted as c signal। तो this is my a signal, this is my b signal and total ct response मुझे जो मिला है वो इस ऑर्डर का है, ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया बेटा। यस सर, यस सर। यस अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा आपने कि इम्पल्स, ये वाला पार्ट तो मेरा क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिग्नल, है ना, यही तो था इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये वाला पार्ट मेरे पास एडिशनल आ गया, क्लियर, तो एडिशनल आ गया जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा बहुत एरर्स मिले हैं, ठीक है, एंड एरर क्या है, ये वाला जो पार्ट रह जाएगा, ठीक है, दिस पार्ट इज बेसिकली द एरर सिग्नल, सिस्टम में जो डिले हुआ है, ठीक है। चलिए, आपके पास सेकंड क्विज आ गया होगा बेटा, आप सेकंड क्विज करके आओ, मिलते हैं फिर सेकंड इसके
रैंप रिस्पॉन्स सर के लिए। सेकंड तो हो गया पहले ही। 2 हो गए बेटा, 2 कर दिया आपने। हाँ 2 हो गई, तीसरी आ गई थर्ड। यस सर, हो गया सर, 1 बजे आ चलिए गया कोई था। नहीं, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद रैंप रिस्पॉन्स। रैंप रिस्पॉन्स हमारा किस टाइप का होता है? रैंप रिस्पॉन्स हमारा होता है सिस्टम जब अचानक से रैंप सिग्नल इंजेक्ट करते हैं, तो यूटी हम एज इट इज रखते हैं, ये चीजें हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम इज इंटैक्ट, दिस HS इज इक्वल टू 1, ठीक है। ज्यादातर सिस्टम में दिस फीडबैक विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा ऊपर नीचे करते हैं तो सिस्टम में स्टेबिलिटी बहुत जल्दी लूज होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी सिस्टम्स बनाएं वो यूनिटी फीडबैक के साथ बनाएं, ठीक है, क्लियर। तो हम वही चीज हम यहाँ पे मेजर करते रहेंगे हर बार। तो अब देखो, जब हम रैंप रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं, यानी कि द इनपुट टू द सिग्नल विल बी इक्वल टू, इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट क्या है हमारा, दैट इज इक्वल टू RS, विच इज इक्वल टू, क्या है ये चीज, दैट इज रैंप सिग्नल। एंड रैंप सिग्नल का हमारे पास इनपुट होता है 1/s², ठीक है। यानी कि RT आपने जो मेजर किया था दैट वाज इक्वल टू T²/2, ठीक है। तो जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा दैट इज, सॉरी, टी अप पैराबोलिक होता है, T² तो पैराबोलिक होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू T UT, ठीक है। रैंप सिग्नल इज डिनोटेड एज T टाइम्स UT, ठीक है। तो अब अगर आप इस सिस्टम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/s²। ये सिस्टम आपने यहां इंजेक्ट किया है, ठीक है। इनपुट इज बीइंग सप्लाइड टू दिस टाइप ऑफ सिस्टम। अब हमने जब इसको 1/s² दिया है, ठीक है, तो इस सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होगा वो हम मेजर करेंगे अभी। तो अल्टीमेटली हमें CS की वैल्यू निकालनी है, तो CS इज इक्वल टू RS मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो दैट इज इक्वल टू 1/T S प्लस 1/T मल्टीप्लाइड बाय RS। RS क्या चीज है हमारे पास, 1/s², ठीक है। इसको सेम वही चीज करेंगे हम, इसको दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। एंड पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे, A/S प्लस B/s² प्लस C/s प्लस 1/T, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि एक पोल हो सकता है, दोनों पोल हो सकते हैं, या फिर ये वाला पोल हो सकता है। तो हमने सारी कंडीशंस यहाँ पे मैच कर ली। अगर कुछ दिक्कत आएगी तो ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी अगर सिंगल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो, एंड अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको दोबारा से मतलब फॉर्म वैल्यूज में डाला, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, दिस इज S, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास A टाइम्स S मल्टीप्लाइड बाय S प्लस 1/T, ठीक है, प्लस B बन जाएगा S² से S प्लस 1/T, सिमिलरली प्लस C बन जाएगा हमारे पास S², ठीक है, अपॉन S², S प्लस 1/T, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को हम दोबारा से इक्वेट करेंगे विद दिस थिंग। तो दिस इज इक्वल टू एम्प्लाइज, यहां से हम देखें A इंटू S², यहां पे हो जाएगा CS², तो A प्लस C ब्रैकेट में S² एक टर्म बनेगी, प्लस SA इंटू S इंटू 1/T, तो यहां बन जाएगा A/T
प्लस यहां पे बन जाएगा BS B एंड यहां पे कुछ नहीं बनेगा S प्लस लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे S स्क्वायर और S की टर्म हो गई, यहाँ पे S और S इंडिविजुअल B अपॉन T, ठीक है, इज इक्वल टू 0, सॉरी ये वाली चीज दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन T, ठीक है। तो यहां से हम जब पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A B एंड C की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हम देख सकते हैं दैट B वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है, B की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं A की वैल्यू, A विल बी इक्वल टू माइनस T, ठीक है, B इज इक्वल टू 1 डालेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी S की टर्म नहीं है। तो यहां पे मिल जाएगी A की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 -1 बन जाएगी एंड माइनस ऑफ T। C की वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस वैल्यू इज इटसेल्फ इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ T, ठीक है। तो C की वैल्यू आ जाएगी T, ठीक है। दोबारा से इस जगह पे यहाँ पे रख देंगे हम। तो जब हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, A पहले B में रखते हैं, दैट इज B इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस A की वैल्यू रखते हैं दैट इज माइनस ऑफ T माइनस T अपॉन S देन प्लस T टाइम्स 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन T, ठीक है, दिस इज इक्वल टू CS। इज इट विजिबल ना, सभी को विजिबल है ये चीज। अब इसके बाद CS से हम निकालते हैं लाप्लास इनवर्स, I इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनाएगा इसको, CS को बना देगा CT, 1 अपॉन S स्क्वायर को बना जाएगा RT, ठीक है, या सिंपली RT नहीं कहना चाह रहे हो तो आप कह सकते हो T टाइम्स UT प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस T 1 अपॉन S बन जाएगा UT प्लस E की पावर माइनस T अपॉन T, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो दिस इज T टाइम्स UT माइनस ब्रैकेट में T कॉमन ले लेते हैं, दैट इज UT माइनस, या ये कह लो 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन T UT, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा द रिस्पॉन्स ऑफ द सिग्नल, सॉरी सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, सॉरी रैंप इनपुट, ठीक है। आपने इनपुट दिया है रैंप टाइप का, ये चीज क्लियर हो गया। इक्वेशंस हैं, आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, लाप्लास इनवर्स आपको लेना आना चाहिए। लाप्लास इनवर्स मैं बता देता हूं, 1 अपॉन S का लाप्लास इनवर्स होता है UT, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन S स्क्वायर का होता है हमारे पास T टाइम्स UT, ठीक है, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन S प्लस A इसका होता है E की पावर माइनस AT, ठीक है। फिलहाल आप इतना यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे मतलब यूज करेंगे वैसे वैसे मैं आपको ये लाप्लास इनवर्स बताते चलूंगा साथ में। तो इन चीजों का यूज करके मैंने लाप्लास इनवर्स इवैल्यूएट किया है, ठीक है। चलिए अब आपके पास फाइनल आ गया। अब इसका रिस्पॉन्स हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स किस नेचर का होगा। तो रिस्पॉन्स देखो, इट इज कंपोजिंग 3 पार्ट्स, T टाइम्स UT, दिस इज इटसेल्फ RT रैंप इनपुट,
जो आपने दिया था वैसे ही रैंप इनपुट आपको मिलेगा। लेकिन इस रैंप इनपुट में से क्या हुआ, एक कुछ चीज माइनस हो गई, ठीक है, तो दिस बिहेवियर इज लैग्ड। क्या चीज माइनस हुआ, द रिस्पॉन्स ऑफ, ये चीज क्या है, ये है रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम व्हेन द स्टेप इनपुट वाज गिवन। तो अगर आप इस चीज को मेजर करो तो हमारे पास इनपुट, अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इनपुट है हमारे पास कुछ इस नेचर का, विच इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अगर मैं आउटपुट कंपेयर करता हूं इस चीज का, तो आउटपुट इज हैविंग 3 वेव फॉर्म्स। पहली वेव फॉर्म क्या है, इटसेल्फ दिस रैंप सिग्नल। दूसरी है कुछ सिग्नल टाइम डिले में डिक्रीज, मतलब कुछ टाइम इंस्टेंट से डिक्रीज हुआ, ठीक है, एक टी टाइम्स, दिस इज टी टाइम्स, सॉरी कैपिटल टी टाइम्स यूटी एक सिग्नल था, और एक सिग्नल था कुछ इस टाइप का, ठीक है। एक सिग्नल है हमारे पास ये, मान लिया लेट दिस बी सिग्नल ए, दिस बी सिग्नल बी एंड दिस बी सिग्नल सी। तो हमारे पास ए सिग्नल हमारे पास इस नेचर का है, ठीक है, दिस इज ए सिग्नल, सेकेंडली इट इज बी सिग्नल एंड थर्डली इट इज सी सिग्नल। इस नेचर का हमारे पास सिग्नल मिला। तो मैंने क्या किया, इन तीनों सिग्नल को जब मैं समेशन करूंगा तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स आएगा सिस्टम का वो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। यानी कि सिस्टम ने लाइन तो यही फॉलो की, इट गोज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, दिस लाइन। लेकिन क्या हुआ, सिस्टम कुछ डिले हो गया, किसकी वजह से, इस फंक्शन की वजह से। तो इस फंक्शन की वजह से देखो ये डिले आया है, ठीक है, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ गैप, ठीक है, ये वो गैप है जो एरर डेवलप करेगा, ठीक है, ये वो गैप है जो एरर डेवलप करेगा बिटवीन माय इनपुट एंड आउटपुट, विच विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को रैंप इनपुट देने पे वी ऑलवेज हैव स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है, वी ऑलवेज हैव स्टेडी स्टेट एरर। ये गैप आप कभी फुलफिल नहीं कर सकते। जबकि अगर आप बात करोगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के स्टेप रिस्पॉन्स की, तो वो कुछ टाइम के बाद एग्जैक्टली मैप हो जाता है, ठीक है। यानी कि अब मैं तीनों वेवफॉर्म्स यहां बनाता हूं आपके सामने। ये हो गया रैंप सिग्नल के लिए, रैंप रिस्पॉन्स। यहां मैं बनाता हूं यूनिट रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड बाकी आगे बनाएंगे। तो ये मेरा है इनपुट यूटी जो कांस्टेंट नेचर का था, एंड सीटी वाज लाइक, अगर ये मेरा इनपुट था तो CT was like this, it was reaching the final steady state value but with some time value, कुछ टाइम के बाद, स्टेडी स्टेट एरर के बाद, सॉरी कुछ वैल्यू के बाद इट रीचेज माय फाइनल वैल्यू। तो यहां पे भी हमारे पास कोई भी स्टेडी स्टेट एरर नहीं थी, ठीक है। सिमिलरली माय यूनिट इम्पल्स, तो उसके लिए रिस्पॉन्स कैसा था, द रिस्पॉन्स वाज del t एंड सॉरी इनपुट वाज del t, रिस्पॉन्स वाज ऑफ काइंड, ठीक है। तो इनपुट आपने ऐसा दिया यूनिट मैग्नीट्यूड का, आउटपुट आपको ऐसा मिला। तो फाइनल वैल्यू दिस सिस्टम वैल्यू, ठीक है, फाइनली सिस्टम 0 हो गया। यहां पे भी फाइनली सिस्टम जो आपने इनपुट दिया था वो सिस्टम अटेन हो गया, एंड फाइनली यहां पे सिस्टम अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे कभी नहीं पहुंच पाया, जिसका मतलब है सिस्टम में हमेशा एरर रहेंगे।
ठीक है, इस टाइप के सिस्टम की वजह से हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या है? इट इज अ एरर, ठीक है, विच रिमेन्स इन द सिस्टम इवन आफ्टर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि ये स्टेडी स्टेट कब होती है? जब सिस्टम बहुत देर तक चलता रहता है एंड इट रीचेज अ स्टेडी स्टेट वैल्यू, बट ये कभी स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचा ही नहीं, हमेशा एक गैप के साथ पहुंचा। तो जब ये गैप के साथ पहुंचा, इट मींस देयर इज एन एरर। तो इस चीज को हमने दिया स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम। क्लियर? क्लियर बेटा? आपका थर्ड क्विज आ गया होगा। ठीक है, आज मैंने 3 ही क्विज बनाए हैं, मैंने तीनों क्विज आपके साथ शेयर किए हैं। जिसको सारी चीजें समझ आ गई हैं, वो ही और शी कैन लीव द क्लास नाउ। ठीक है, अगर कुछ डिस्कस करना है यू कैन स्टे, बट क्विज इज मैंडेटरी, तो सभी लोग क्विज दें। ठीक है, क्लियर? आप सभी लोग यू कैन लीव द क्लास, ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर हैविंग एनी डाउट्स, ही और शी कैन स्टे।